प्यार में धोखा मिलने का ना रीज़न हमें कभी समझ में ही नहीं आता। मोस्टली ना पार्टनर धोखा देके चला जाता है, बट हम ना दुविधा में रहते कि हमने ऐसा क्या किया, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें धोखा क्यों दिया। आज ना ये वीडियो इसी बारे में कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है और कौन से ऐसे रीजंस है जिस वजह से पार्टनर हमें धोखा देके चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल, आपको मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ, आपको गाइड करने आई हूँ। धोखा देने वाले कभी प्यार करते ही नहीं, ये चीज़ ना आप ठान लीजिए। जो धोखा देता है ना वो कभी प्यार करता ही नहीं है। रिलेशनशिप में कितने भी इश्यू हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप में आए हो ना तो दोनों मिलके सॉल्व किए जाते हैं। और लेकिन जो बंदा धोखा दे रहा है उसने कभी आपके प्रति प्यार किया ही नहीं। सच कह रही हूँ ना, दिया है तो प्यार था या नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा मन में आता है ना। पता है मुझे, ये क्वेश्चन हमेशा ही मन में आएगा और हम सोच में रहेंगे कि ऐसे क्या रीजंस थे जो पार्टनर हमें धोखा देके चला गया। वाली हूँ 4 रीजंस बताने वाली हूँ जिससे ना पार्टनर धोखा देके दूर चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है क्योंकि पार्टनर का ईगो अड़िया जाता है, इस वजह से ना पार्टनर हमसे दूर हो जाता है। हर टाइम ईगो के चक्कर में ना वो आपसे रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाहता है। देखो, अगर दो रिलेशनशिप में हो, दोनों भी प्यार में हो, तो आपको ना दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों के ईगो क्रैशेस होंगे ना रिलेशनशिप में होके, तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। क्योंकि रिलेशनशिप ना ये एक ऐसा बंधन है जिसमें ना एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहना, या जो भी आपके प्रॉब्लम है उसमें साथ देना, यही रिलेशनशिप होता है, यही प्यार होता है। रिलेशनशिप में पार्टनर में अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, ईगो के चक्कर में वो आपको अवॉइड करता है, आपको इग्नोर करता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, और वहाँ पे अगर आपने उनके हिसाब से चले नहीं तो रिलेशनशिप में है ना, तो यहाँ पे ईगो साइड में रखना चाहिए, ईगो को लात मार देनी चाहिए। तो जहाँ पे भी ईगो अड़े आ जाता है ना तो फिर वहाँ पे धोखे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से बोला जाता है प्यार में होना, प्यार ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, इसे संभालना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और जिसने संभाला वो रिलेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग चला। धोखा मिलने का सेकंड पॉइंट क्या है? धोखा मिलने का सेकंड पॉइंट ये है कि आपका इग्नोरेंस, आप इग्नोर जो करते हो ना वो। स्टार्टिंग में कैसे होता है, हम रिलेशनशिप में हाथ हो जाते हैं, स्टार्टिंग में फुल अटेंशन दिया जाता है, मिनिमम 6 महीने पकड़ लो, साल भर पकड़ लो, आप ना अपनी तरफ से फुल अटेंशन देते हो, और उसके बाद वो इंसान को आदत डाल के सडनली आप अपना वर्कलोड बढ़ा देते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ें ना कि आपके पास काम नहीं है या फिर काम के चक्कर में आप उनको अवॉइड करो, उनको इग्नोर करो। चीज़ें देखो कैसे होते हैं, पहले से ही हमें ये डिसाइड करना है। अगर आप रिलेशनशिप में आए हो ना, उतना ही अटेंशन दीजिए जितना वो रिलेशन में वो पार्टनर को दे पाओगे। क्योंकि कैसे होता है, एक वक्त में आप इतनी आदत लगा देते हो उनको, कंटिन्यूसली आपके फ़ोन्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, सोए क्या, खाए क्या, पिए क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। और कई वक्त बाद वही इग्नोर, वही सारी चीज़ें इग्नोर, फिर आप उनसे खाना खाया, पानी पिया, ये सारे क्वेश्चंस तो दूर ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, आपके कॉल्स कम हो जाते हैं, आपके मैसेज कम हो जाते हैं। रिलेशनशिप में जहाँ पे इग्नोरेंस आता है ना, जहाँ पे पार्टनर इग्नोर करता है ना, तब वो चीज़ ना सामने वाले पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देती है। क्योंकि ना जो आदत तुम डाल देते हो, जो आदत तुमने पार्टनर को डाली है ना, वो आदत ना उसे छूटेगी नहीं। क्योंकि वो ना उसको वो टाइम पीरियड की, वो बात करने की, वो अटेंशन की ना वो आदत पड़ चुकी है। बट सडनली आप वो सारी चीज़ें बंद कर देते हो। और इग्नोर ये चीज़ है ना, इग्नोर करने की वजह से ना एक हद तक सामने वाला पार्टनर सहन करेगा, संभाल लेगा सब चीज़ें। हद तक ना सामने वाला पार्टनर ना ट्राई करता है, मिनिमम 6 महीने ट्राई करेगा, साल भर सब चीज़ें झेलेगा, बट उसके बाद ना वो थक जाएगा। फिर वो ये सोचेगा यार कुछ टाइम मिल ही नहीं रहा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे।
क्योंकि इग्नोर ऐसी चीज़ है ना, जब भी अगर एक सामने वाले पार्टनर को समझ में आए कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करे जा रहा है, बहुत इग्नोर करे जा रहा है, मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी कितना सहन करूँ, का वे चेंज हो जाता है। आप ना अपने काम में बिजी हो जाते हो, और यही जो इग्नोर करते हो ना आप, इसी वजह से ना पार्टनर एक हद तक ट्राई करता है, संभालता है, खुद को संभालता है, रिलेशनशिप को संभालता है, बट कुछ वक्त बाद वो थक जाता है और फिर उसको ऐसा लगता है ये पार्टनर कंटिन्यूसली इग्नोर तो करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, उसका सिर्फ कमाई पे ही ध्यान है, उसको कमाना ही है, अपना फ्यूचर ही बनाना है। तो वो पार्टनर थक के, आपको बोल के थक जाता है और फिर दूर जाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से आपको रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। अभी आती है थर्ड बात। कोई ना आपसे रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आता है। अट्रैक्शन मीन्स क्या? जैसे लड़कियों को अट्रैक्शन होता है कि लड़के के तरफ कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए और उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला होना चाहिए। लड़कियां ऐसे लड़कों के ऊपर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, उनको अट्रैक्शन हो जाता है। वही लड़कों का लड़कियों के प्रति वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, उनका फिगर बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे सारे अट्रैक्शन लड़कों के तरफ से होते हैं लड़की के लिए, और यही अट्रैक्शन एक रिलेशनशिप में धोखा देने का रीज़न मिलता है। कैसे होता है? एक वक्त में अगर वो चीज़ हमें हासिल हो गई है, हमें मिल गई है, तो ना मिल जाने के बाद वो इंसान की, वो चीज़ों की हमें वैल्यू नहीं रहती, और मिल जाने के बाद वो अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, और इसी वजह से ना हमें धोखा मिलता है प्यार में, क्योंकि वहाँ पे प्यार रहता ही नहीं है। इसी वजह से और सिर्फ ये अट्रैक्शन की वजह से हमारे साथ रिलेशनशिप में आए थे, और ये अट्रैक्शन उनका ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, उनको चीज़ हासिल हो गई, वो हमसे दूर हो गए, धोखा दे दिया। ये भी रीज़न होता है धोखे का। अभी फोर्थ और मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो इंसान को आपसे कभी प्यार था ही नहीं। कैसे होता है? एक इंसान की ना नीड होती है, एज ए इंजॉयमेंट करके समझो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, इंजॉयमेंट करना, अपनी नीड पूरी करना और फिर चले जाना, फिर धोखा दे देना। इसी वजह से उनको कभी प्यार था ही नहीं। लेकिन वो जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो चीज़ों को समझा करो कि वो इंसान कैसे है, या वो लड़की कैसे, या वो लड़का कैसे है, वो किस रीज़न से हमारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं रिलेशनशिप में किसी के साथ अटैच हो जाने का, क्योंकि रिलेशनशिप में आए हो, प्यार करते हो आप किसी से, ये प्यार वाला बंधन ना बहुत नाजुक होता है, इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और हर कोई प्यार के नाम से ना धोखा देने आ जाता है रिलेशनशिप में। ये आज के कलयुग का ना ये नियम बन गया है, रूल बन गया है। हर कोई ना इंजॉयमेंट, नीड के हिसाब से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको ऐसे इंसान को परखना होगा। ऐसे ही नहीं किसी के साथ जैसे आपको अच्छा लग गया, दोनों को उसने स्टार्टिंग पीरियड में बहुत अटेंशन दिया है, आपके मन मिल गए हैं, आप सब कुछ बातें शेयर कर रहे हो, अच्छे लगने लगे हो, लेकिन कुछ तो टाइम आपको रिलेशनशिप में देना होगा। एक वक्त जैसे 6 महीने दो, 1 साल दो, लेकिन रिलेशनशिप को टाइम दो, उसके बाद ही आगे की स्टेप पे जाना। टाइम देना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कोई भी स्टेप आप उठाते हो ना, तो एक दूसरे को उतना ही टाइम दो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं समझ में आ रही, बात करो। अगर रिलेशनशिप में आके इंसान अगर आपको समझ नहीं पा रहा है, हमेशा गुस्सा करे जा रहा है आपके ऊपर, हमेशा चिड़चिड़, आपको गालियाँ बके जा रहा है, आपके ऊपर हर चीज़ के ब्लेम किए जा रहा है, आपको हमेशा गलत साबित करे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना हमें समझ लेनी चाहिए कि ये बंदा हमारे लिए सही नहीं है। या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हमें ना हमेशा बार बार सिग्नल देते हैं कि ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ एंजॉयमेंट, नीड ये पूरी करने के लिए आते हैं। तो आपके हाथ में है, रिलेशनशिप में आए हो तो कैसे बंदे के साथ या बंदी के साथ हमें रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली 4 बातें जो मुझे लगा कि सबको ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये 4 रीज़न होते हैं धोखा देने के रिलेशनशिप में। हर किसी के बस की बात नहीं है प्यार निभाना, ये चीज़ ना आप समझ लेना। और अगर आप बहुत
ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, तो आपके लिए ये धोखा मिलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप में आओगे तो सोच समझ के आना, ये सारी चीज़ें क्लियर करके आना, करो, पार्टनर से बात करो और फिर ही आगे बढ़ो, तो ही रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आती है ना, इसे प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वैसे ही आपको मैसेज या नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप में कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर आप सोशल मीडिया पे पब्लिकली आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर वहाँ पे आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे गाइडेंस ज़रूर दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर